नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल डीएनए मीडिया की चौपाल। जी हां, मीडिया की चौपाल में हम बात करते हैं शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों से, जानते हैं उनका नज़रिया, समझते हैं उनके विचारों को। बात होती है उस मुद्दे की जो आप सभी से जुड़े हो। आज हमारे बीच में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी, हमारे बीच में मौजूद हैं नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी। हमारा पहला सवाल अतुल दुबे जी से। अतुल दुबे जी, वक्त बदला, तस्वीर भी बदली, लेकिन धमतरी में वो परिवर्तन नहीं आया जो, चाहे आप कुरूद की बात करें, चाहे काखेर की बात करें, बालोद की बात करें, वक्त के साथ बदलाव दिखा है। वहाँ विकास के वहाँ चित्र नज़र आए, लेकिन धमतरी में मामला जस का तस है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? या राजनीतिक नेतृत्व की कमी है, विकास परक नीति की कमी है, या जनता ही जो है वो जागरूक नहीं है? शहर के लोग जी, किसी भी क्षेत्र का विकास या किसी भी नगर के विकास के लिए शहर के लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार, क्योंकि वही नेता चुनते हैं। बहुत बढ़िया। नेता तो जिम्मेदार है ही। यहाँ जो मैंने अब अनुभव किया है, यहाँ नेता बनने के बाद लोग रायपुर शिफ्ट हो जा रहे हैं, वहीं से अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं, यहाँ का केवल उपयोग कर रहे हैं। खुद का विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के स्थानीय विधायक ने प्रयास किए। यहाँ के जो चुन के आए जनप्रतिनिधि, चाहे वो होरा जी हों या इसके पहले इंदर चोपड़ा रहे, जो भी रहे हों, या अभी जो विधायक यहाँ, उनने कुछ खास नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं की। अभी जैसे कुछ दिन पहले वो रेलवे का मामला आया था, यार्ड बनाने का मामला उन्होंने उठाया था, उनकी वो जिम्मेदारी थी विधायक कुरुद की, उनने अपने लिए उठाया। तो यहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो कुछ देखने को नहीं आया कभी। भले वो यहाँ बने या वहाँ बने, वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ उसके बाद कभी मैंने नहीं देखा कि यहाँ कोई प्रतिक्रिया हुई शहर के लोगों की या जनप्रतिनिधियों की, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, और यदि यही हाल रहा तो आगे भी यही स्थिति रहेगी। अभी तो बाईपास बन जाने के बाद शहर से नेशनल हाईवे हट जाएगा, इस बात और भी शमशान की तरह नजर आने लगेगा। दीप शर्मा जी, आप बताइए कि राजनीतिक नेतृत्व बदलता है यहाँ, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन शहर की तस्वीर नहीं बदलती। इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं? जैसे अतुल दुबे जी ने कहा कि राजनीतिक जागरूकता की कहीं कहीं कमी है, कि हम ऐसे सक्षम नेतृत्व को चुन नहीं पाते जो लोग यहाँ विकास परक नीति रखते हैं। आप क्या मानते हैं इसके पीछे? बहुत अच्छा सवाल आपका देवेंद्र सर जी। मैं आपको 30-35 साल पहले राजनीति में लेना चाहता हूँ। रज्जाक भाई इस बात के गवाह है कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, उस समय धमतरी की दौड़ जो है रायपुर तक विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला तक जाके सिमट जाती थी। लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, जबकि उस समय राजधानी भोपाल हुआ करती थी। मतलब धमतरी के नेताओं का दौर जो है भोपाल तक कभी नहीं हुआ। समय बदला 15 साल तक भाजपा रही शासन में, यहाँ के नेताओं की दौड़ कुरूद से आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत बढ़िया। आज फिर कांग्रेस सत्ता में है, तो फिर आज की दौड़ जो है राम गोपाल अग्रवाल तक जाके खत्म हो जा रही है। तो ये हमारे यहाँ जो राजनीतिक चेतना शून्य जो नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, या जो जिनको हम जागरूक जनप्रतिनिधि कहते हैं या नेता कहते हैं, उनमें जागरूकता भी नहीं है, उनमें चेतना भी नहीं है, उनमें विजन भी नहीं है। शहर को लेके कोई उनको पास कोई ऐसी रणनीति भी नहीं है कि शहर का विकास कैसे हो सके। केवल विकास कागजों पे और मुँह जुबानी जो है वो नज़र आ रही है, इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रही। जबकि बाकी आपने कहा सराउंडिंग एरिया में बालोद को देख लीजिए। बालोद आज से 20 साल पहले से डेवलपमेंट का वहाँ से काम शुरू हो चुका है। वहाँ जब तालाब के किनारे जब गार्डन विकसित हुआ तो धमतरी के नगर पालिका के जनप्रतिनिधि लोग उसको अवलोकन करने गए थे कि हम भी अब इस तरह का डेवलप करेंगे करके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। रायपुर और कुरूद की बात तो कर रहे हैं, तो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं जो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और हर चीज़ की जानकारी रखते हैं कि कौन सा फंड कहाँ से उपलब्ध होगा, कौन से अनटाइड फंड कहाँ से आएगा, और उन सब चीज़ फंडिंग करके उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया। धमतरी में इस तरह की कोई भी जागरूकता आज से 50 साल से देख रहे हैं, 30-35 साल से भी देख रहे हैं, रज्जाक भाई गवाह है, हमको नज़र नहीं आई। रज्जाक भाई, यहाँ जैसे हमारे दोनों पत्रकार भाइयों ने बताया कि राजनीतिक नेतृत्व की शून्यता है। शून्यता है मतलब एक विकास परक नीति नहीं है। प्रशासन में भी वही है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जैसे आपका ही एक वर्जन है, इसको एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है, अधिकारी आते हैं, अपना समय काटते चल देते हैं। तो इसको आप थोड़ा गहराई से बताएंगे, क्या है मामला कि धमतरी जो है वो क्यों विकास की बाढ़ जो होते बैठा है? देवेंद्र भाई, मेरा ये मानना है कि जैसे एक सवाल उठा कि यहाँ राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है करके,
और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि धमतरी एक समय ऐसा था कि राजनीतिक नेतृत्व के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश में आगे रहता था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र शेट्टी जी। तो प्रकाश चंद्र शेट्टी के समय हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे केसरी मल जी। तो केसरी मल जी का भी अपना टेम्परामेंट था। इसके पहले कृपाराम साहू जी जब यहाँ पर विधायक रहे और मंत्री रहे, सुंदरलाल पटवा शासनकाल के समय की बात है, तो उस समय उनका भी अपना टेम्परामेंट था। और हमारे इसी धमतरी में पंडित राव जी कीर्तन जैसे शख्सियत भी पैदा हुई जिनके शासनकाल, जिनके समय में एक धमतरी की अपनी एक अहमियत हुआ करती थी। और युवा तुर्क इंदर चोपड़ा के समय में भी हमने देखा है कि रमन सिंह उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते थे। और अपन ये कहते हैं कि एक सिरे से कि धमतरी में नेतृत्व नहीं हुआ, तो मैं और इसलिए भी नहीं मानूंगा कि धमतरी में नेतृत्व के चलते ही हमारे यहाँ गंगरेल बांध बना। आज 32.150 TMC उसकी कैपेसिटी है और एक बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र जो है सिंचित हो रहा है। नेतृत्व के चलते ही धमतरी में एक सामान्य रेलवे स्टेशन था जो फिर मॉडल स्टेशन के रूप में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि नेतृत्व जो होता है ना, जनता के बीच से सामने आता है। और जनता जब जागरूक होती है और सामने आती है, हम लोग ने यहाँ पर धमतरी को जिला बनाने की लड़ाई लड़ी, प्रेस क्लब के लोग हम लोग सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे एक कारवा बनता रहा। और 40 दिनों की मशक्क़त के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को घोषणा करना पड़ा कि धमतरी को जिला बनाना है करके। ब्राडगेज संघर्ष समिति बनी यहाँ पर, उसमें शरीफ रोकड़िया, पवन लिखी, विनोद जैन, बहुत सारे जो लोग थे जुड़े लगातार वो। और उसके तहत हम भी दिल्ली गए, लालू प्रसाद यादव जी से मिले और हम लोगों ने लगातार इस मांग को अखबारों में भी उठाया। और जनता की तरफ से उस समय जो तत्कालीन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे माधवराव सिंधिया जी, उनके सामने भी हमने रखा। और उस समय नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली कोई थे तो वो थे विद्या भैया। तो विद्या भैया ने तो यहाँ सर्वे का शिलान्यास तक कराया। और आज भी देख रहे हैं कि हमारे संघर्षों का ही परिणाम है कि धमतरी में ब्रॉडगेज का सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। अब आज हम देखते हैं कुछ समस्याओं को लेकर के, आज हमारे शहर में या हमारे धमतरी में बराबर बहुत सारी समस्याएं हैं। तब हमको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, नेतृत्व का अभाव है करके। वर्तमान में मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि जिस तरीके का सशक्त नेतृत्व होना चाहिए वो नेतृत्व हमको नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं आशावादी हूँ और मुझको उम्मीद है कि हमारे बीच में से ये एक अच्छा नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा रजाक भाई, आपने कहा कि गंगरेल बांध बना, यहाँ की जागरूकता रही नेताओं की। तो आपको ये बता दूं कि गंगरेल बांध का जो निर्माण हुआ है वो भिलाई स्टील प्लांट के लिए हुआ है, धमतरी के लोगों के भला या हित के लिए कभी नहीं हुआ, ना कभी सोचा नहीं गया। दूसरी बात, आपने कहा रेलवे ब्रॉडगेज की मांग रेलवे ब्रॉडगेज की मांग में आपने ही स्वीकार किया कि यहाँ के लोग जागरूक थे, पब्लिक जागरूक थी, वो वहाँ भोपाल तक गए, दिल्ली तक गए, जिसमें आप भी शामिल थे। तब कहीं जाकर वो एक कहीं इम्प्लीमेंट हमको दिख रहा है। ये जन भावना थी, ये लोगों की लड़ाई थी, लोगों को संघर्ष था। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, नेतृत्व जो है जनता के बीच से आता है। नहीं, हम लोगों ने क्या किया, जनता खुद नेतृत्व करने लगी। हाँ, तब क्या हुआ, श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ गए। मैं ये कहना जैसे जिला के मामले में आगे तो हम लोग आए पहले, फिर उसके बाद जितनी राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं वो सामने आने लगे। और आज जब ये घोषणाएं हो जाती है तो देखा ये जा रहा है कि श्रेय लेने के चक्कर में ये सब आगे आ जाते हैं, वही जनता पीछे हो जाती है। लेकिन जनता क्या है दीप, ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि उनके सामने क्या है, कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। आज जो प्रदेश की राजनीति दो पार्टियों के बीच में सेंट्राइज है, दोनों में से किसी एक को चुनना है। और दोनों पार्टियां जब अपने कैंडिडेट को घोषित करती है तो हमारे सामने मजबूरी होती है दोनों में से किसी एक को चुनो करके। जनता को इस मामले में सशक्त नेतृत्व देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए तो धमतरी बहुत जागरूक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि धमतरी के लोग लड़ना जानते हैं। ये अलग बात है कि उनको उस तरह का नेतृत्व नहीं मिल पाता। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी याद दिलाया था कि रमन सिंह जी बालक स्कूल कॉम्प्लेक्स मैदान में आए थे और उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे यहाँ का विधायक दो, मैं आपको विकास दूंगा। लेकिन उस समय विधायक बन गए गुरमुख सिंह वोरा। पूरे 5 साल तक यहाँ धमतरी में एक भी विकास कार्य नजर आया। मतलब गुरमुख सिंह वोरा के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जो क्योंकि सत्ता में थे, वो विरोध में, विपक्ष में थे। वो जो होना चाहिए विकास कार्य, जो यहाँ के लोग चाहते हैं, उस तरह कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसमें आप गिनती कर लो कि ना मेडिकल कॉलेज आया, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपन इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर डेवलप करने की बात की थी वो आया, बाईपास आया, ना उस समय रेलवे ब्रॉडगेज के कोई मांग उठी, जबकि ये सभी चुनावी घोषणा पत्र में थे। मैं कहने का मतलब ये है कि आप ब्लैक मेलिंग क्यों कर रहे हैं। आप
ये बात तो आप सही कह रहे हो, जैसे रमन सिंह जी ने कहा कि आप हमको चुन के दीजिए तब हम आपके विकास ये कार्य ब्लैक मनी करेंगे। की ऐसे ही याद होगा कि नगर निगम चुनाव के समय में भी, है ना, कवासी लगमा ने क्या कहा, आप हमको महापौर चुनाव के दो तब हम डीएम में पैसा हल्का बोल रहे पैसा हो, देंगे, ठीक बोल रहे हो। है ना। इस तरीके जो ब्लैकमेलिंग ये लोग करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो करते हैं ना, वो सही नहीं है। तो इनकी नज़र में फिर धमतरी की जनता क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनका दायरा क्या है? देखो धमतरी की हम जनता, केवल ब्लैकमेलिंग सुनो ना, करते रहे इनको। धमतरी की जनता जो है ना साइलेंट मूवमेंट में ज़्यादा काम करती है। वो क्या होता है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, आपको देखते हैं, आपको केच करते रहते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं, और मौका आने पर वो उसको सभी भी सिखाते हैं, है ना। मेरे को एक चुनाव में एक दिल्ली से आए एक पत्रकार ने पूछा कि 7 बार महासमुंद लोकसभा का नेतृत्व किए हैं विद्याचरण शुक्ल, उनकी 7 उपलब्धियां बताओ। तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मेरे धमतरी के लिए क्या उपलब्धि रही उनकी, विद्याचरण शुक्ल? नहीं, हम लोग चर्चा भी करते हैं ना कि जब तक वो विद्याचरण जी शुक्ल रहे, सहकारिता जिला कौन बना, महासमुंद, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कौन बना, महासमुंद, जितने भी धमतरी के अधिकार थे सब के सब महासमुंद मुख्यालय में चला गया। ये सब बात हर कोई जानता है इस बात को। मैं क्या रजा को भी सहमत होंगे अगर मैं सही बोला, बिल्कुल। इलेक्शन में क्या होता है देवेंद्र भाई, यहाँ धमतरी के जो लोग हैं ना, खास करके जो कार्यकर्ता जो है, वो व्यक्तिवादी पूजावादी हैं लोग हैं। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, इन लोग क्या करते हैं, इम्प्रेस हो गए, जैसे विद्याभ्यास से इम्प्रेस हो गए तो कोई फला से। आज भी हम अगर देखते हैं ना तो कुरुति एक तथाकथित नेता से एक पार्टी विशेष के लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और इम्प्रेस इतना ज़्यादा है कि वो आदमी इनके साथ आसानी के साथ खेलता है, और ये जान रहे हैं कि हमारे साथ वो खेल रहा है, उसके बावजूद ये अपने आप को इस्तेमाल करवा रहे हैं। अरे यार, मैं सोचता हूँ कि बजाय उसके खेलने के तुम उससे सबक लो, उसकी कार्यशैली को अपनाइए और अपने आप को विकसित करिए ना। अपने आप को तुम विकसित क्यों नहीं करते भाई? कब तक तुम परजीवी बन करके उनके ऊपर डिपेंड रहोगे? ऐसा मैं नहीं मानता कि उस पार्टी के अंदर में सशक्त नेतृत्व देने वाले लोग नहीं है करके। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भैया जी आ गए तो आगे पीछे घूम रहे हैं, और वो आदमी जो है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करके यहाँ के नेतृत्व को कमज़ोर करने का प्रयास करता है। और नेतृत्व को कमज़ोर करने के पीछे उसका एकमात्र है कि धमतरी विकास से पिछड़ा रहे और मेरे क्षेत्र का समुचित विकास होता रहे। बहुत अच्छी बात है साहब कि आप अपने क्षेत्र का समुचित विकास कीजिए, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप यहाँ के अधिकार को छीने। जैसे आप परसों बताए ना, बहुत से मामले, बहुत सी चीज़ों को लेकर के यहाँ से चले गए। जैसे धमतरी के लिए चयन हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको लगा देते वो अपने क्षेत्र में। आज उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए जगह चाहिए, अब बोलते हैं कि उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है यार, तो इसको भी हमारे यहाँ शिफ्ट कर दो करके। एक एक करके यहाँ की जो समृद्धि योजनाएं थी उनको ले लेके अपने पास जा रहा है। कौन उसका विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता है ना। और यार्ड वाले मामले में है तो यार्ड के मामले में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासमुंद हो गया, राजनांदगांव हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ 2-2, 3-3 यार्ड बने हुए हैं। रेंज धमतरी में भी बन सकते हैं 2 ठक, हमको कोई आपत्ति नहीं। आपको धमतरी में अटक में बनाइए, और अटक में अगर आप बनाते हो तो कुरुक्षेत्र में भी करीब 90-95 राइस मिल है, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन धमतरी का अलादा नहीं होना चाहिए। नहीं, आखिर धमतरी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आखिर केंद्रीय विद्यालय खुले ना 2। हाँ, एक धमतरी जिला मुख्यालय में खुला है, क्रूज में खुला ना केंद्रीय विद्यालय। हमको उसे कोई परहेज नहीं कि क्रूज में क्या खुल रहा है, बहुत अच्छा है कि वहाँ का विकास अन्याय धमतरी, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं छोटा सा एक बता रहा हूँ कि बजट पारित होने के बाद खरेंगा कोलियारी मार्ग का आपको याद होगा, उस समय तत्कालीन जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है नीसू चंद्राकर जी, उन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक बोल रहे हो, रैली निकाली, हाँ। है ना। उस समय आश्वासन मिला, आंदोलन उन्होंने स्थगित किया। आज सत्ता में कांग्रेस है, उसके बावजूद भी वो रोड की सड़क की स्थिति नहीं बनी है ना। उसके लिए जो बजट आया था वो बजट लैप्स हुआ। किसकी भूमिका सबसे बड़ी? क्यों हुआ? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? जैसे अभी पता ये लगा है, जैसे अब देख लीजिए, अभी हम लोग एक मामला उठा रहे हैं गड्ढों के लेकर के, मामला उठा रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मामला जो है नेशनल हाईवे 30 जो है 30 है, ये PWD से संबंधित नहीं है, लोक निर्माण है ना। ये है NH का मामला है। अब हम जा करके कलेक्टर से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, उसे मिल रहे हैं। आप जाइए ना भाई, NH दफ्तर के सामने प्रदर्शन कीजिए। अब मेरी जानकारी के अब ये तो ऐसा है कि बाईपास जैसे शुरू हुआ तो ये NH से हट जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा ये। तो आगे क्या हमको होने वाला है ये तुम्हारे पास विजन नहीं है, और तुम जाके मांग करते हो तो ये भी तो उचित नहीं है ना यार। अब जैसे मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने जो मापदंड तैयार किया, पहले संसदीय क्षेत्रों में होगा, तो महासमुंद में और कांकेर में तय था, चलो ठीक है, अब वहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई। अब सेकेंड स्टेप में धमतरी में बन सकता है। उसके लिए पहले क्राइटेरिया था कि 25 एकड़,
अब लेकिन वो 25 एकड़ वाला मामला हटा दिया गया है, अब उसके लिए जगह का कोई मामला नहीं। लेकिन आज भी हमारे धमतरी में कम से कम कई जगह ऐसी जगह है, मैं एक जगह बता दूंगा आपको कि 10 एकड़ ज़मीन है, आप आरक्षित तो हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से करिए ना। वही बोलो, सब आप पहले धमतरी कलेक्टर को बोलिए कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए धमतरी की जनता की भावना का सम्मान करते हुए जिला प्रभारी मंत्री को दीजिए, और जिला प्रभारी मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री के पास जाए, और मुख्यमंत्री के जरिए सीधा हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक जाए। फिर अगर वो मांग इग्नोर होती है तब आप बताइए, लेकिन हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलते। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, अतुल भाई, यहाँ पर फोटो छपाऊ नेता लोगों की बस सबसे ज़्यादा वही है। ये फोटो छपाने के बाद, और हमारे मीडिया वाले जैसे खास करके हमारे कुछ भाई लोग जो है ना, ये बिल्कुल उनके पीछे आज ऐसा हो गया है कि आप इधर रिलीज करो, तत्काल छापने की खोड़ मची रहती, और वो पेपर में छपने से या टीवी में आने से या पोर्टल में आने के बाद सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े नेता हो गए। इसमें सबसे बड़े दोषी मेरी नज़र में मीडिया वाले भी। हाँ, मीडिया वाले भी। अतुल भैया, 2023 को अब 1 साल बच गए चुनावी, बाकी तो आचार संहिता में चला जाएगा। इस 1 साल में धमतरी को कहाँ पाते हैं आप विधानसभा के नज़रिए से? कहाँ पर कम मतलब है, कितना आप मार्क्स देंगे 10 में कि क्या क्या यहाँ की उम्मीदें थी, क्या क्या संभावनाएं थी, क्या वादे थे, कितने पूरे हुए, क्या लगता है आपको? आप एक पत्रकार की नज़र से देख रहे हैं। मुझे नहीं कोई वादा पूरा हुआ हो जिसके शहर के विकास के संबंधित, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। संभावना भी नज़र नहीं आती क्योंकि वैसे नेतृत्व भी नहीं है यहाँ। जो नेतृत्व है वो रायपुर में बैठ के अपने काम कराते रहते हैं, सीधे करते रहते हैं। जो मैंने बोला भैया ने कि व्यक्तिवादी, ये बड़ी समस्या यही है यहाँ पे। व्यक्तिवादी जो राजनीति होती है ना, चाहे वो होरा जी हों या फिर उसके बाद अग्रवाल साहब हों या फिर वो कुरुद के नेताजी हों, सब व्यक्तिवादी लोग, वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। यहाँ के लोगों पे, जो स्थानीय लोगों के पास विजन नहीं है कोई कि हमको कैसे आगे बढ़ना। दिलचस्प बात ये आपको बता दूं कि जब भाजपा का पहला शासन था, पहला कार्यकाल था, उसमें अमर अग्रवाल जी स्थानीय प्रशासन मंत्री थे। उस समय उन्होंने ऑडिटोरियम की घोषणा किया धमतरी में, और उसका इम्प्लीमेंट कब हुआ? जब तीसरा कार्यकाल जब उनका खत्म हो रहा था उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, बन भी नहीं पाया, आज भी नहीं बना है, आज भी अधूरा है वो। इसे आप किस रूप में लेंगे आप? अब जैसे विधानसभा के नज़रिए से तो ये कहा जा सकता है कि रायपुर में सरकार जिसकी होती है वहाँ इसका विधायक नहीं होता है। हाँ, इसके कारण से विकास ये दुर्भाग्य है। अभी 2.5 साल से निगम में और रायपुर में एक ही पार्टी की सरकार है। निगम कितना सफल रहा अपने वादे पूरा? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। लखमा जी ने बोला था कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे। उनकी पहली घोषणा थी मेरे ख्याल से चुनाव आने के बाद सीएम की कि कोलियारी मार्ग बनवा देंगे, अभी वो पड़ा हुआ है। निगम में भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखिए गोकुल नगर 1 करोड़ 31 लाख का है, बोधी बन जाता है, शहर से बहुत सारी गाय बाहर हो जाएंगी, डेयरियाँ बाहर हो जाएंगी, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, वो नहीं ले पा रहे हैं लोग। आवारा पशुओं का, क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ का नेतृत्व है वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है जहाँ पहुँचना चाहिए। सही बात है। एक स्थान तक पहुँचते हैं, वहाँ राम राम करके पैर पड़ के वापस लौट आते हैं। वो अपने हित देखता है कि यह मेरा हित है कि नहीं है, उनको धमतरी के हित से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले मगरलोड गया था, तो वहाँ वो बोल रहे थे, वहाँ के जो प्रतिनिधि है, कि इतना दो वहाँ पे और काम हो मिल जाता है। तो क्या इनके पास नहीं है देने के लिए? क्योंकि कमाना तो इनको ही है, इनको ले लेना चाहिए वो काम। जाग भाई, आखिर जरूरत क्या है ऐसे वक्त में? क्या जनता को जागने की जरूरत है या जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं जगाने की जरूरत है? भाई जैसे नगर निगम की मैं बात किए ना, अपने अतुल दुबे जी ने बात कहा गोकुल नगर के मामले में, है ना। गोकुल नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी छोटी-छोटी और अपने यहाँ जो मॉडर्न बस स्टैंड है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज ये पता लगाने का है कि ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जो वहाँ पर अटके हुए हैं। एक छोटे से प्रस्ताव के बारे में आपको बताता हूँ कि स्वीपिंग मशीन खरीदने के लिए एक प्रस्ताव बना करके नगर निगम प्रशासन की ओर से दिया गया है ना। पहले हम स्वीपिंग मशीन खरीदते हैं सड़कों की सफाई के लिए, लेकिन टेक्निकल रूप से उस मशीन में सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि जब वो सड़क में निकलती थी ना तो डामर को फाड़ देती थी। हाँ, उसका ब्रश थोड़ा सख्त है, डामर को फाड़ देती थी, और बनी बनाई सड़क को अगर ख़राब हुआ ना तो वो स्वीपिंग मशीन ने की है। अब आप फिर उसी कैटेगरी की मशीन के लिए आप प्रस्ताव बना के देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। 7 करोड़ रुपया बस स्टैंड के लिए आया, हाईटेक बस स्टैंड के लिए, और आपस की खींचतान के चलते वो 7 करोड़ रुपया आपका लेप्स हो जाता है। गोकुल नगर के लिए आपको 3 करोड़ रुपया का बजट, और आप जगह देख लेते हो शाकरा में, सोरम में जाकर, है ना, उसमें आप 45 लाख रुपया खर्च भी कर देते हो। उसके बावजूद गोकुल नगर का सपना नहीं। आज धमतरी में करीब 120 डेयरियाँ हैं,
और करीब करीब हमारे यहाँ 13-14 वार्ड में थे जहाँ के लोग गंदगी में जी रहे हैं, परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा मलेरिया से इफेक्ट जो पड़ता है ना वहाँ के लोगों को पड़ता है। ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये एक्चुअली में बहुत बड़ी समस्या है। आज जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, तो उसके लिए भी तथाकथित हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, ठीक बोल रहे हैं आप, है ना। बस स्टैंड की आप देख लीजिए स्थिति क्या है, बहुत बड़ी जगह में आपने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आज करीब 350 बसें धमतरी से दुलोग, राजनांदगांव और अदर स्थानों के लिए चलती है, लेकिन क्या 350 बसें जो आती जाती है उसके लिए जगह पर्याप्त है क्या? नहीं है। आपने अर्जुनी के पास जगह देखा, वो मामला को भी आपने टाइट फिक्स कर दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया ये तथाकथित राजनीतिक पार्टियों की आपस की लड़ाई के चलते नहीं बन पाया और आज भी अटका हुआ है ना। इंडस्ट्रियल एरिया अगर बनता है इंडिया तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब मास्टर प्लान की बात बताता हूँ आपको मैं। धमतरी में मास्टर प्लान आज से 10 साल पहले बना था, अब फिर बनने की प्रक्रिया हो गई है। आज आप देख लो सियावर रोड का और इधर रुद्री रोड में देख लीजिए आप, कमर्शियल रोड बनते जा रही है ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से, है ना। मास्टर प्लान बनाते समय शहर में कहीं पर भी बसावट हो रही है, कहीं पर भी आप दुकानें खोल रहे हैं, कहीं पर भी आप मकान बना रहे हैं, कहीं पर भी नक्शा पास करके दे रहे हैं। अरे भाई आप विजन रखिए ना, आने वाले समय में 20 साल के बाद हमारे धमतरी की पॉपुलेशन क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक धमतरी की बसावट कैसे होनी चाहिए। इस मामले में आप यहाँ के जागरूक नागरिक या जो रिटायर अधिकारी हुए हैं, जानकी प्रसाद शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी जैसे जागरूक लोग हैं, आप उनसे सलाह लीजिए ना और सलाह लेके प्लानिंग करिए ना धमतरी के लिए। तो वो दीप शर्मा ने जैसे कहा ना कि यहाँ के लोगों में विजन नहीं है और नेतृत्व के अंदर, तो मैं सोचता हूँ अभी आपने बोला ना कि इनको बुला लो, इनको बुला लो, इनको बुला लो, मेरा दावा है कि चलो क्षेत्रीय विधायक बता दो किस किस्म के मामले उठाती है विधानसभा में। और अब तक उन्होंने जो मामले उठाए हैं वो जन सरोकार कितना है? शून्य। हाँ, इनको तो खुद को नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहने के लिए भाई कि पत्रकार जो होता है ना, अपने आप में 100 में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि विपक्ष होता है। मतलब अपने आप अगर पत्रकारिता कोई कर रहा है तो स्वयं में विपक्ष खड़ा है, वो मान के चलो। तो पत्रकारी ही कब तक अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मैं बोला जनता के सामने इनको फेस करने तो दिया जाए ना, काम तो करें। नहीं, मेरा कहना मतलब दीप, हम लोग तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं करके हम लोग उन चीज़ों को सामने लाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे पत्रकारों की भी व्यवसायिक मजबूरी है जिसके कारण वो उनकी कमजोरियों को सामने ही नहीं लाते और ना उनके ऊपर कोई उनको आईना दिखाते हैं। आज कम से कम आईने दिखाने का साहस तो करते हैं। ठीक बोल रहे हो। तो मीडिया भी अगर आप बोलोगे ना पूरी तरीके से, आज एक थोड़ा कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। छोड़ो इस मामले को अपने को ये नहीं करना, लेकिन मैं मेरा मानना यह है पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से कि मीडिया ही एक सशक्त नेतृत्व धमतरी को पैदा कर सकता है। बड़ा दिलचस्प बात ये बताओ रजाक भाई, पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मोहल्ले की नालियाँ साफ नहीं रही ना तो पार्षद के ज़्यादा वो आदमी पत्रकार में भरोसा कर रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। पत्रकारों को पहले बताता है कि भैया हमारे ये समस्या है, आप देखिए करके। तो बड़ी बात है, भरोसा पत्रकार तो अपना निर्वहन कर रहे हैं अपने दायित्वों का, लेकिन वही जनप्रतिनिधियों की बात जहाँ तक का है, इनको फेस करना बहुत जरूरी है। भाई जिला मुख्यालय के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब जानते हैं और ये सर्वविदित है। तो मेरा कहना ये क्या रजाक भाई कि आप फिर से वापस, जैसे आपने कहा ब्राड गेज वाला मामला था, आंदोलन हुआ, जन आंदोलन, तो इस तरह का एक बड़ा बृहद जन आंदोलन की जरूरत महसूस हो रही है धमतरी मुख्यालय। हाँ बिल्कुल। अभी क्या होगा दीप, थोड़ी उसी बात में अभी आएंगे। जैसे हमारी सरकार जो है ना, गोबर खरीद करके या गोठान बना करके अपने आप को पीठ थपथपा रही है या किसानों का बोनस बांट करके ये हरी। आप एक जिला अस्पताल देख लीजिए, इस जिला अस्पताल में 5 जिले के लोग आश्रित हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है ना, 5 जिले के लोग हैं। आप ये पता लगाओ यार कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी दवाइयों की और दवाइयाँ कहाँ से आपूर्ति की जा रही है, किससे तुम दवाई खरीद रहे हो और दवाई की कितनी, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ तो कहीं आप लोगों ने नहीं खरीदा है। बहुत बड़ा मामला है ये यहाँ पर। ऐसे हर जगह देखिए। और धमतरी में जो प्रमुख विभाग है ना, वो बहुत सारे प्रमुख जो विभाग है वो प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन ये सब साठगांठ के साथ चल रहा है, सत्ता के साथ साठगांठ के चलते चल रहा है। और इस मामलों को भी हम लोग एक्सपोज करते हैं, लेकिन जनता क्या करती है, जनता इस मामलों में हम किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जिसको हम बोलते हैं ना नेतृत्व है यहाँ के जो लोग हैं करके, ये आप किसी चीज़ को छापिए, तत्काल फ़ोन करके सबसे पहले यही लोग सेटिंग करते हैं उनके साथ। अरे यार फला फला अखबार में छपा, इसकी सच्चाई क्या है, हमारे नेताजी मंगवाए हैं, उसके बारे में थोड़ा रखना है करके, बस अपना किए। हाँ, यदि जनता खुद उठे, जैसे अब ने बताया भाई ने कि पहले आंदोलन किया था, एक नागरिक मंच हो जो बगैर राजनीति के केवल शहर हित की बात करे, वो कांग्रेसी ना हो, वो भाजपाई ना हो, वो सपाई ना हो, बसपाई ना हो, वो केवल धमतराई वाला हो, मुझे धमतरी का हित चाहिए, चाहे मैं उसके लिए जान भी दे दूं या जान ले लूं। ऐसा यदि कोई
संगठन खड़ा होता है या नेतृत्व खड़ा होता है तो बहुत ज़रूरी है वो उसके लिए, तभी शहर का विकास हो सकता है। अभी तो क्या होता है कि मैंने कुछ दिन किया, 10 दिन अखबार में फ़ोटो छपी, मेरे को कोई सेट कर देता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर शांत पड़ जाता हूँ, या 10 दिन काम करके मैं टिकट की आकांक्षा करता हूँ कि मुझे भाजपा की टिकट मिल जाए या कांग्रेस की टिकट मिल जाए या अन्य लाभ मिल जाए। तो ऐसा भी आदमी नहीं चाहिए, वो आदमी चाहिए जो धमतरी का हित चाहे और धमतरी के लिए काम करे। मैं ये वो भी नजर नहीं आता। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ऐसे माहौल में क्या ये इस बात की फिर से ज़रूरत है कि जैसे जिला के लिए पत्रकारों ने आंदोलन किया था, तो वैसे ही पत्रकार आम लोगों को या जन सम्मान को लेकर एक आंदोलन खड़ा करे, बड़ी समस्याओं को लेकर? जी भाई, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं ना, बजाय नेताओं के पत्रकारों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और मेरे को भी ये लगता है कि पत्रकारों के ऊपर वास्तव में बहुत ज़्यादा जनता भरोसा करती है। और हमारे बीच में भी कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम नेतृत्व दे सकते हैं करके। बाद में क्या होता है, जैसे ही वो हम आगे आते हैं, एक जन आंदोलन शुरू करते हैं, बाद में क्या होता है कि इनकी सहभागिता ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही सिरे लेने लग जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं उसको, सिरे लेने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम मांग को तो पूरी करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी, क्योंकि हमारा राजनीतिक स्वार्थ नहीं रहता, और ये अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए आगे आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग भी, अपने को भी अपनी इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। और डेफिनेट मेरा मानना है यार, पत्रकार अगर चाहे, हम और आप 4 ही आदमी चाहे ना, तो धमतरी में जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और जन आंदोलन खड़ा करेंगे हम लोग, आने वाले समय में ना लोगों को ये बताएंगे कि नेतृत्व कैसा होता है करके। और देखिएगा यार, करना ही चाहिए, करेगा। आपने बहुत अच्छी बात, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए ना, ये मेरा शहर है, इस शहर के प्रति मेरा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी, और इसके लिए मैं मरूंगा भी और मारूंगा भी। अगर शहर के हितों के साथ अनदेखी होगी तो हम उसको सबक भी सिखाएंगे। ये भावना जब आएगी दीप, तो डेफिनेट बोलता हूँ बदलेगा माहौल। मुझे उस दिन उम्मीद थी जब कुरुद विधायक ने बोला कि यार यहाँ बनेगा, उनने मांग की थी, पत्र लिखा था, मुझे लगा था उस दिन के धमतरी में आग लगनी चाहिए। मैंने 3-4 दिन तक एक विज्ञप्ति नहीं आई उसके विरोध में। मैंने नेताओं से बात की, मैंने कुछ तो बोलो। नहीं, उसमें बात ये था अतुल भाई, कोई बोलने को तैयार नहीं कि जहाँ पे ब्रॉडगेज है ना, वो स्वयं ही वहाँ पे यार्ड बनता ही है, वो तो तय है। वो धमतरी के साथ साथ वो चाह रहे थे क्रूद में भी खुल जाए, वो अपने जगह पे सही से गलत नहीं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ से आवाज उठनी चाहिए थी ना, कि हमारे यहाँ भी बनेगा। तो ये था मीडिया की चौपाल, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों ने अपने विचार रखे। हम धन्यवाद देते हैं अब्दुल रज्जाक रिजवी जी का, अतुल दुबे जी का, दीप शर्मा जी का, जिन्होंने बेबाकी से सारे मसलों पर अपने विचार रखे, मंथन किया, समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताए, और ये उम्मीद भी जताई कि धमतरी की तस्वीर भी एक न एक दिन जरूर बदलेगी। ज़रूरत है जनता को जागने की और जनप्रतिनिधियों को जगाने की। हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे फिर मीडिया की चौपाल में बहुत जल्द। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।